एजुकेशन का साइंस फिजिक्स में पढ़ रहे थे। 650 तक पढ़ चुके थे। अब 651 एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से क्या थी? तो पूरी तरह से क्या रहेगी? मैकेनिकल रहेगी। एक पुराने मॉडल की लोलक घड़ी वह है जिसे समय प्रदर्शित करने वाला प्रणाली का चालन एक लोलक की सहायता से होता है। यह पूरी तरह से मैकेनिकल ही होता है। इसका आविष्कार 1656 ईस्वी में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 652, रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल काम करता है? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल कौन सा बल होता है? तो रोलर कोस्टर की सवारी में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। वृत्त पर किसी पिंड के तत्क्षणिक वेग के लंबवत दिशा में गतिपथ के केंद्र की ओर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र पथ पर गति करता है। अभिकेंद्रीय बल के कारण किधर गति करेगा? तो वक्र पथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 653, यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहते हैं? वक्र पथ पर करेगा तो वक्र रेखीय गति। किसी निकाय को, क्वेश्चन नंबर 654, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति से चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को क्या कहा जाता है? तो अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय गति में चलने पर जो लगने वाला आवश्यक नियत बल होगा वो कौन सा बल रहेगा? अभिकेंद्रीय बल। यानी किसी भी निकाय के एक समान वृत्तीय गति से चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि कोई द्रव्यमान m का पिंड u चाल से r त्रिज्या के वृत्त मार्ग पर चल रहा है तो उस कार्यकारी वृत्त के केंद्र की आवश्यक अभिकेंद्रीय बल μ²/r होता है। अभिकेंद्रीय बल m²/r mu²/r होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 655, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदल जाता है? तो वृत्तीय पथ पर अगर घूमेगा तो प्रत्येक बिंदु पर इसका क्या बदलेगा? वेग बदल जाएगा। अलग अलग बिंदु पर इसका वेग क्या होगा? अलग अलग बिंदु पर इसका वेग अलग अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 655, यदि कोई साधारण लोलक पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? लोलक की लंबाई बढ़ा देंगे तो आवर्तकाल में क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी बढ़ेगा, क्योंकि आवर्तकाल का फॉर्मूला T = 2π√अंडर क्या होता है? L/g, और ये द्रव्यमान से स्वतंत्र रहता है। ठीक है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान का कोई काम है नहीं। क्वेश्चन 657, दोलक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दोलक के लिए तो संकेत साइन वेव हो सकता है, संकेत स्क्वायर वेव हो सकता है, सी में संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है, ऑप्शन डी में रेडियो ट्रांसमीटर द्वारा प्रसारित सिग्नल दोलन सिग्नल का उदाहरण है। ऑप्शन सी दोलक संकेत अर्ध स्क्वायर वेव हो सकता है। ये वाला क्या है? गलत है। ऑप्शन सी संकेत अर्ध स्क्वायर वेव नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 658, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? स्थिर गति वाला तो एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 659, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र को लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल। और केंद्र से बाहर की ओर बल लगेगा उसको अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के द्वारा ही दूध से मक्खन निकालते हैं, क्योंकि वो बाहर की तरफ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दोलक द्वारा आयाम पूरा करने के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? तो आवर्तकाल। पूरा समय को आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 661, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 662, झूले पर बैठे लड़के की गति कैसी होती है? आवर्ती गति होती है। आवर्ती गति मतलब जहाँ से जा रहा है वहाँ से फिर वापस आ जाएगा। आवर्ती गति दोलन गति वही है।
अब गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो यदि तो बुध पर 38% होता है, यहाँ के वजन का कितना होता है? 38% होता है। तो हाँ, तो 38 का 38% कितना आएगा? देखो, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 38 किलो होता है तो बुध ग्रह पर उसका वजन 14.3 किलो होगा। अच्छा, किलोग्राम में। तो क्योंकि बुध पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का 38% है, यह सूर्य से निकटतम सबसे निकट स्थित ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध का घनत्व 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, बुध का घनत्व। इसका आंसर 14 कितना हो जाएगा? 3। 38 का 38% निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 664। दिए गए दो कथनों ए और बी में से कौन सा या शेष सत्य है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है बताना है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणक का सीधा अनुपातिक होता है, ये सही है। यानी जो F लगता है वो m1 इंटू m2 उसके समानुपाती होता है, सही है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के सीधे अनुपाती, ये गलत है, सीधे नहीं, उसके उल्टे अनुपातिक होता है। यानी F व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r²। तो सिर्फ ए सही है, बी गलत है। ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 665। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का SI मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 666। निम्न में से कौन सा प्लेनेटरी बॉडीज के लिए केपलर के नियमों में से एक सही है? केपलर का नियम में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन नंबर ए। एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्रक बिंदुओं में से एक पर सूर्य के साथ अंडाकार होता है। दो केंद्रक बिंदु नहीं, एक ही केंद्रक बिंदु होता है। ठीक है, वो गलत है। केपलर जो नियम दिया था ग्रहों की गति का नियम केपलर ही दिया था ना, तो वो 3 को नियम दिया था। 3 को नियम दिया था। एक कक्षा का नियम था, एक घूर्णन का नियम था और आवर्तकाल का नियम था। तो यहाँ देखो बोला कि एक ग्रह का ग्रहपथ दो केंद्र बिंदुओं में से एक पर सूर्य है। तो दो बिंदु नहीं होता है, एक ही बिंदु होता है जिसके फोकस पर क्या होता है? सूर्य। दूसरा में बोला एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल बनाती है। तो एक ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली रेखाखंड नहीं होता है, वो ग्रह और सूर्य के बीच मतलब समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करता है, ये होता है। ऑप्शन सी में एक यह कि कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपातिक। तो एक यह कि वह कक्षीय अवधि का वर्ग अपने ग्रहपथ की अर्ध प्रमुख धुरी के घन के समानुपातिक। तो अर्ध नहीं, पूरा धुरी के घन के समानुपातिक होता है, आधा नहीं। यानी t² समानुपाती dq के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन डी। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, तो करता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। देखो इसमें अगर डेफिनेशन पढ़ें तो प्लेनेटरी बॉडी के लिए केपलर के नियम में सही है कि कक्षीय अवधि ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधित नियम प्रतिपादित किए थे। 3 को नियम दिया था। सभी ग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य कक्षा के नाभिक फोकस पर होते हैं। दूसरा में ग्रह को सूर्य के जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। समान समय अंतराल में एक समान क्षेत्रफल तय करेगी। उसके बाद तीसरा में ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा में यानी टी उसके आवर्तकाल का वर्ग अर्ध दीर्घ घन के समानुपाती होता है। यानी परिक्रमण काल का वर्ग टी उसके वर्ग परिक्रमण आवर्तकाल t² के घन के समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 667। ग्रहों के गति के नियम की खोज किसने की थी? तो केपलर ने। वो नियम दिया था 1609 में। क्वेश्चन नंबर 668। ग्रहों की गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। 3 को नियम दिया था, कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम और परिक्रमण काल का नियम।
669 गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिया था? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन 670 ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तुओं को आकर्षित करती है जो होता है, जो क्या होता है? तो उनके द्रव्यमान के गुणक के अनुपातिक और उनके बीच दूरी के वर्ग के बीच अनुपाती। ये तो सही लग रहा है, ये सही ना है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए बी भी सही है कि उनके द्रव्यमान के गुणक के अनुपातिक और उनके बीच के दूरी के बीच अनुपाती, यानी दोनों एक ही ऑप्शन है, दोनों सही है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 671 विकल्पों में उल्लेखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? सार्वभौमिक नियतांक द्वारा तो ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, क्योंकि ग्रह चारों ओर नहीं घूमता है सूर्य के, नहीं, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति। तो सूर्य घूमता है क्या? सूर्य तो स्थिर रहता है, तो सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमता है, ग्रहों के चारों ओर सूर्य नहीं घूमता, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 672 निम्न में से डैश एक कमजोर बल है, सबसे कमजोर बल किसको माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल को। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? 6.6734 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन डी। सी नहीं मार देना, सी में पर लगाने के बाद में -2 ऊपर में दे दिया, देखो, इसलिए वो गलती है। क्वेश्चन नंबर 674 ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उनके बीच दूरी के, उनके द्रव्यमान के गुणनफल के, गुरुत्व स्थिरांक के, कि उनके द्रव्यमान के योग के? तो द्रव्यमान के योग पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 675 दो वस्तुओं के बीच की दूरी को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो दोनों के बीच बल प्रयुक्त पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो 4 गुना, क्योंकि बीच के 4 गुना कम हो जाएगा, बीच की दूरी को 2 गुना कर रहा है। तो F बराबर Gm1 m2 बटे में R स्क्वायर होता है। तो R को अगर 2 गुना करेंगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 नीचे आ रहा है, यानी कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। 676 ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक अन्य वस्तु के एक बल के साथ आकर्षित करती है जो किसके वर्ग के अनुपातिक होता है? उनके मध्य दूरी के वर्ग के अनुपातिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 677 दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना, द्रव्यमान 2 गुना करेगा, तो अभी एक का, अगर एक का 2 गुना किया है तो पूरा का भी कितना गुना होगा? 2 गुना ही होगा, तो कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना ही हो जाएगा। ऑप्शन ए। 678 ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु के एक बल द्वारा आकर्षित करती है जो किसके समानुपाती होता है? उनके द्रव्यमान के गुणक के समानुपाती होगा और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 779 यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो दोनों वस्तुओं के बल, अगर बल कितना होगा? 3 9 गुना बढ़ जाए, 2 वस्तु है ना, 9, तो 9 गुना क्या है? फार्मूला याद है ना सबको? F बराबर Gm1 m2 बटे R इससे होता है, द्रव्यमान 3 गुना क्या है? 3 3 कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 680 में लिखा हुआ है निम्न में से कौन से कथन असत्य है या सत्य है? ऑप्शन ए में जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी के मान के समान होता है, ये सही है? जी बड़ा जी है, तो बड़ा जी है यानी सही है ये। उसके बाद ऑप्शन बी 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 किलोग्राम 2 केजी वाले 2 द्रव्यमान के केंद्रकों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.6 × 10⁻11 न्यूटन ये होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बल 2 वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये भी होता है, सही है। ऑप्शन डी में 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है ना? ठीक तो होता है, दूरी को आधा कर देंगे तो R/2 ना होगा? नहीं होगा, ये गलत है, 2 गुना नहीं 4 गुना हो जाएगा, ये गलत है।
स्क्वायर होके 2 का स्क्वायर 4 हो 4 गुना हो जाएगा। तो कौन कौन सा सही है? 1 2 3 ABC सही, डी गलत। डी गलत है, हम लोग असत्य बोला गया तो डी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 681, गुरुत्वाकर्षण बल किस वस्तुओं के बीच मौजूद होता है परंतु उसे तब महसूस नहीं होता है, तब तक महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता है। तो प्रत्येक और हर एक में वस्तुओं के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 682, किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है? भार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 683, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। वस्तु के आरंभिक और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 684, सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। मान होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 685, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पर लागू होता है? वस्तु के किसी भी युग्म पर, वस्तु के हर एक और जितना भी वस्तु सब पर गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, लेकिन तब भी पता चलेगा जब उसका द्रव्यमान अधिक हो। 686, F बराबर GM इंटू एम बटे डी इसका सूत्र में जी को क्या कहा गया है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 687, माना कि गुरुत्वाकर्षण बल के n घात से प्रतिलोमत बदलता है तो सूर्य के चारों ओर 8 थीटा के वृत्तीय कक्ष में चक्कर लगाने में ग्रह की कालावधि किसके समानुपाती होता है? तो r का पावर n+1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 688, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या सही बताना? चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान के बराबर होता है, बड़ा जी है तो बराबर ही होगा। ऑप्शन बी में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई दो वस्तुओं जिसके द्रव्यमान 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम है के बीच लागू होने वाला गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 इंटू 10 का -11 न्यूटन है, सही है। ऑप्शन सी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है, नहीं ये हर जगह मान्य, ये गलत है। ऑप्शन डी बल दो वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। यानी कौन सा गलत है? केवल सी। क्वेश्चन नंबर 690, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम हो जाता है। दूरी बढ़ाएंगे तो बल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 690, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल F है, यदि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी को परिवर्तित किए बिना उनके द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। आधा 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 691, पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 692, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसके कारण किसके कारण करती है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 693, निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमों के संबंध नहीं है? तो वह बल जो पृथ्वी से बांधे रखता है, यह सार्वत्रिक नियम है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति है। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, यह भी है। चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी की गति, तो चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी घूमता है? नहीं घूमता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमती है। क्वेश्चन नंबर 694, पृथ्वी की सतह से m kg के एक उपग्रह को 2r की ऊंचाई पर एक गोलाकार कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी? पृथ्वी की त्रिज्या r लेना है, जिसको बनाना है mgr से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से पृथ्वी की सतह पर पिंड की कुल ऊर्जा जो होगी पृथ्वी के 2r दूरी पर भी कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। तो मैं ऊपर इसको फार्मूला लगा के बनाना है, GM/r² 5/6 mgr 5/6 mgr। क्वेश्चन नंबर 694 हो गया। 695
695 निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है बताना है। वस्तु का भार ध्रुवों पर अधिकतम और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। ध्रुवों पर अधिकतम सही तो है, सही है। वस्तु का भार ध्रुवों पर न्यूनतम और विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, ये गलत है, ये सही नहीं है। पृथ्वी केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है, शून्य होता है। वस्तु को अधिक ऊंचाई पर ले जाने पर उसका भार कम हो जाता है, कम हो जाता है। अधिक ऊंचाई पर लेके जाए चाहे गहराई में लेके जाए उसका भार क्या होता है, कम हो जाता है। 696 यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी सामान्य दूरी से 6 गुना हो जाए तो F बराबर क्या होगा? तो 6 चौक 36, 1/36 गुना हो जाएगा क्योंकि नीचे बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 697 किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। 698 कौन सा बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल हमारे सौरमंडल की संरचना को बनाए रखना है। और क्वेश्चन नंबर 699 निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह, निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह यानी बड़ा जी, इसका पूछ रहा है। 700 गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाला त्वरण का मूल्य किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान, नीचे गिरने वाले वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं करेगा, वस्तु के द्रव्यमान पर तो करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं।